एक जवान टैलेंटेड एक्टर सफलता के शिखर से जमीन पर आ गिरता है। वह फंसा हुआ है नशे और जेल के चक्रव्यूह में, अपना सब कुछ खोने की कगार पर, और वह निकल पड़ता है एक ऐसे अद्भुत सफर पर जिसे सुनकर आप कहेंगे यार ये तो स्क्रिप्टेड है। यह कहानी है खुद पर विश्वास की, यह कहानी है अपने अंदर के राक्षस का सामना करने की और एक ऐसे कमबैक की जिसने कि पूरे हॉलीवुड को हिलाकर रख दिया था। यह कहानी है रॉबर्ट डाउनी जूनियर की, द ग्रेट आयरन मैन की। रॉबर्ट डाउनी जूनियर का जन्म 4 अप्रैल 1965 में न्यूयॉर्क के मैनहट्टन में हुआ था। उनके पिता रॉबर्ट डाउनी सीनियर एक फिल्म मेकर थे और इनकी माँ एल्सी एन एक एक्ट्रेस थी। एक आर्टिस्टिक परिवार में जन्म लेने की वजह से रॉबर्ट को बचपन से ही एक्टिंग से इंट्रोड्यूस करा दिया गया था। मात्र 5 साल की उम्र में रॉबर्ट डाउनी जूनियर अपने पिता की मूवी पाउंड में दिखाई दिए थे, जो कि 1970 में लॉन्च हुई थी। उनका बचपन दोस्तों अपॉर्चुनिटी और चैलेंज दोनों से भरा हुआ था। और दोस्तों रॉबर्ट के पिता ने उनको मात्र 8 साल की उम्र में ड्रग्स से इंट्रोड्यूस करा दिया था। जी हाँ, ड्रग्स से, जो कि दोस्तों आगे चलकर रॉबर्ट की जिंदगी में प्रॉब्लम्स का सबसे बड़ा रीजन बना। अपने लाइफ के इस उथल पुथल के बावजूद भी रॉबर्ट एक ख्वाब देख रहे थे और वो ख्वाब था कि वो एक एक्टर बनना चाहते थे। दोस्तों अपने पेरेंट्स के डाइवोर्स के बाद मात्र 13 साल की उम्र में रॉबर्ट अपने पिता के साथ कैलिफोर्निया शिफ्ट हो गए। एक्टर बनने का जुनून इस कदर सवार था कि रॉबर्ट ने अपने स्कूल को भी ड्रॉप आउट कर दिया और वापस न्यूयॉर्क आ गए और उन्होंने न्यूयॉर्क थिएटर में अपने एक्टिंग स्किल को निखारना शुरू किया। 1980 के दशक में रॉबर्ट को फिल्म इंडस्ट्री ने नोटिस किया। उन्हें 1985 में सैटरडे नाइट लाइव नाम के एक शो में कास्ट किया गया, लेकिन रॉबर्ट इस शो में ज्यादा दिन तक टिक नहीं सके और अपने सेटबैक के बावजूद भी रॉबर्ट ने कभी हार नहीं मानी और लगातार ऑडिशन देते रहे। और 1987 में उन्हें मिला अपनी लाइफ का सबसे पहला ब्रेक, जब उन्होंने लेस देन जीरो में एक ड्रग एडिक्ट लड़के का रोल किया और रॉबर्ट के परफॉर्मेंस को क्रिटिक्स ने बेहद पसंद किया और इस तरीके से उनकी फिल्म एक्टिंग करियर की शुरुआत हुई। लेट 80s और अर्ली 90s में रॉबर्ट के करियर का ग्राफ ऊपर जा रहा था। रॉबर्ट चैलेंजिंग रोल एक्सेप्ट करते थे जिससे उनकी एक्टिंग स्किल अलग लेवल पर थी। इसके बाद 1992 में आई मूवी चैपलिन, जिसमें रॉबर्ट ने लेजेंडरी चार्ली चैपलिन का रोल किया। रॉबर्ट की परफॉर्मेंस इतनी ज्यादा जबरदस्त थी कि दोस्तों उन्हें बेस्ट एक्टर के लिए एकेडमी अवार्ड्स में नॉमिनेट भी किया गया। मिड 90s में रॉबर्ट को अपनी जनरेशन का सबसे बेहतरीन एक्टर माना जाने लगा। वो अपने कैरेक्टर के अंदर डेप्थ तक जाते थे और स्क्रीन पर ऐसी परफॉर्मेंस देते थे कि मानो ऑडियंस मूवी नहीं बल्कि रियलिटी देख रही है। रॉबर्ट के चार्म और स्किल ने ऑडियंस को, क्रिटिक्स को अपना दीवाना बना दिया। लेकिन फिर आता है दोस्तों उनका डाउनफॉल। लेकिन पर्दे के पीछे रॉबर्ट बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे थे। मात्र 8 साल की उम्र में उनका ड्रग्स से एक्सपोजर अब उन पर पूरी तरीके से हावी हो चुका था। 90s में उनका ड्रग एडिक्शन बद से बदतर हो गया था, जिसकी वजह से दोस्तों वो कई बार अरेस्ट हुए और कई बार रिहैब भी गए, यानी कि भेजे गए थे। एक सक्सेसफुल करियर होने के बावजूद भी उनकी पर्सनल लाइफ नर्क हो चुकी थी और पुलिस ने कई बार हेरोइन, कोकीन और गांजे के साथ उनको अरेस्ट किया था। ड्रग्स के एडिक्शन और लीगल प्रॉब्लम्स की वजह से रॉबर्ट का प्रोफेशनल करियर सफर करने लगा था और उन्हें कई मूवी प्रोजेक्ट से बाहर निकाल दिया गया था। कुछ ही महीनों पहले जहां पर रॉबर्ट के घर के बाहर प्रोड्यूसर की लाइन लगी रहती थी, वहीं अब रॉबर्ट काम के मोहताज हो गए थे। मगर दोस्तों ये तो उनकी डाउनफॉल की शुरुआत थी। 1999 में रॉबर्ट को सबसे बड़ा झटका तब लगा जब अदालत ने उन्हें रिहैब से बार बार भाग जाने और ड्रग टेस्ट को स्किप करने के लिए 3 साल की सजा सुना दी। सबने ये मान लिया था दोस्तों कि रॉबर्ट का करियर, यानी कि हमारे आयरन मैन का करियर अब खत्म हो चुका है और अब वह कभी भी रिकवर नहीं कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों एक दिन हमारे रॉबर्ट के अंदर उसका आयरन मैन जाग गया, यानी कि हमारा द ग्रेट आयरन मैन इज बैक। उन्होंने कहा कि इनफ इज इनफ एंड आई एम गोइंग टू चेंज। जब रॉबर्ट डाउनी जूनियर जेल में सजा काट रहे थे तब अकेलेपन में उन्होंने महसूस किया कि उनके ड्रग के एडिक्शन ने कैसे उनके सालों की मेहनत और इज्जत को बर्बाद करके रख दिया है। इसके बाद रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने ठान लिया कि वह कभी भी ड्रग्स को हाथ नहीं लगाएंगे और अपनी पूरी लाइफ को चेंज कर देंगे। स्टेट प्रिजन में लगभग 1 साल बिताने के बाद उन्हें साल 2000 में रिहा कर दिया गया। खुद की लाइफ को चेंज करने के लिए और खुद को ड्रग्स से दूर करने के लिए उन्होंने सपोर्ट ग्रुप्स को ज्वाइन किया और थेरेपी सेशंस भी लिए। रॉबर्ट की मेहनत रंग लाई और ईयर 2003 में उन्होंने द सिंगिंग डिटेक्टिव नाम की एक मूवी से कमबैक किया। उनकी परफॉर्मेंस में ऑडियंस और फिल्म मेकर्स को वही पुराना वाला रॉबर्ट डाउनी जूनियर दिखा, जैसा कि मानो उनकी परफॉर्मेंस दहाड़ के कह रही हो आई एम बैक। और इसके बाद दोस्तों उनको धीरे धीरे रोल्स मिलने लगे और रॉबर्ट की लाइफ में टर्निंग पॉइंट 2008 में आया, जब उन्हें मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स ने टोनी स्टार्क का रोल दिया, जिन्हें हम आयरन मैन के नाम से जानते हैं। इस रोल ने दोस्तों रॉबर्ट के करियर को सिर्फ रीडिफाइन ही नहीं किया बल्कि उन्हें मोस्ट हाईएस्ट पेड एक्टर भी बना दिया। आयरन मैन एक मैसिव सक्सेस थी दोस्तों, जिसने रॉबर्ट को मार्वल सिनेमैटिक
यूनिवर्स का सबसे सुपर हीरो बना दिया। इसके बाद दोस्तों हमने रॉबर्ट को आने वाली एवेंजर सीरीज में भी देखा। रॉबर्ट के अमेजिंग परफॉर्मेंस ने एवेंजर सीरीज को वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल फ्रेंचाइजी बना दिया। जहां मार्वल फिल्म्स ने रॉबर्ट को बिजी रखा, उन्होंने और भी कई सारे रोल्स को एक्सप्लोर किया। 2009 में रॉबर्ट शेरलॉक होम्स के अवतार में भी दिखे। इस रोल को भी दोस्तों ऑडियंस और क्रिटिक्स ने बहुत ज्यादा पसंद किया और अपने पहले ऑस्कर नॉमिनेशन के 30 साल बाद रॉबर्ट ने अपना पहला ऑस्कर सिक्योर किया। उन्हें ओपनहाइमर मूवी में रेयर एडीएम लुइस स्ट्राउस के रोल के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड मिला और यह रोल दोस्तों हॉलीवुड के रिसेंट ईयर्स की सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस में से एक माना जाता है। अपने फिल्म कंट्रीब्यूशन से हटके रॉबर्ट चैरिटेबल वर्क के लिए भी बहुत ज्यादा पॉपुलर है। रॉबर्ट चिल्ड्रंस हॉस्पिटल और एनवायरमेंटल वर्क्स में अपना कंट्रीब्यूशन देते रहते हैं। उन्होंने दुनिया में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डाला है। कहीं न कहीं दोस्तों उनको भी ये बात पता है कि बुरे वक्त में किसी का साथ ना देना कैसा महसूस कराता है अपने दिल में। रॉबर्ट के पर्सनल लाइफ में हैप्पीनेस तब आई जब उन्होंने 2005 में उन्होंने प्रोड्यूसर सुजैन लेविन से शादी की। सुजैन ने रॉबर्ट की रिकवरी में एक बहुत बड़ा अहम रोल निभाया। सुजैन का सपोर्ट और रॉबर्ट का कमिटमेंट उनकी हैप्पी लाइफ का सबसे बड़ा रीजन है। रॉबर्ट डॉनी जूनियर को आज रेजिलियंस और ट्रांसफॉर्मेशन का सिंबल माना जाता है। उनका एडिक्टेड यंग एक्टर से ग्लोबल सुपरस्टार बनने का सफर हर इंसान के लिए एक इंस्पिरेशन है, जो कि आज के टाइम पे अपनी लाइफ से स्ट्रगल कर रहा है। दोस्तों रॉबर्ट की इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि अगर कोई इंसान अंधेरे में चला गया है तो जरूरी नहीं कि वह पूरी जिंदगी वहीं रहेगा। अगर आपकी लाइफ में सही लोग हैं और आपके अंदर जीने का जज्बा है तो दोस्तों आपके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है, क्योंकि दोस्तों कहा जाता है ना कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत।